हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक यानी एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर अध्याय 8 लेकर के चल रहा हूं। त्रिकोणमिति यही आपका बुक है। एनसीईआरटी गणित है, ठीक है। इसका मैं त्रिकोणमिति का चैप्टर लेकर के चल रहा हूँ अध्याय। अभी मैं प्रश्नावली लेकर नहीं चल रहा हूँ, इसका बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या है, त्रिकोणमिति होता कहाँ क्या है, ठीक है, त्रिकोणमिति आता कैसे है, ये सब मैं आपको विस्तार पूर्वक बेसिक कंसेप्ट के जरिए आपको बताऊंगा। आइए देखिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, लेकिन मैं समझा देता हूं। 3 शब्द से मिलकर के बना है। त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द है। कहाँ के है? ग्रीक भाषा के शब्द, यानी ट्री और गोन। ट्री का मतलब होता है 3 और गोन के मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी तीन भुजा की माप। यानी 3 भुजा किस में होती है? त्रिभुज में। यानी त्रिभुज से ही जिसका यानी किसी भी मेजरमेंट को जब हम निकालते हैं तो उसी चीज के हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्री जिसका अर्थ होता है 3, गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप से हुई है। यही 3 शब्द मिल करके त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है, ठीक है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज में किसका अध्ययन किया जाता है? भुजा और कोण के बीच का रिलेशन, उसका रिलेशन के बारे में समझाया जाता है। रिलेशन के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, वही त्रिकोणमिति होता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता था। प्राचीन काल में, इसके माने बहुत पहले की बात है, जो मिस्र एक देश था, मिस्र और बेबीलोन में मिलता था। वैज्ञानिकों ने उल्लेख किया, ठीक है। उसके बाद आज के समय में देखिए त्रिकोणमिति मिलता था। प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमितियों का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी मापने में करते थे। बहुत पहले प्राचीन काल में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता था। और कौन करते थे? खगोलविद यानी वैज्ञानिक। पृथ्वी से जुड़े जो वैज्ञानिक थे वो किस लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे? पृथ्वी से तारों और ग्रह के दूरी को, उसके डिस्टेंस को बताने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। आज के समय, मॉडर्न समय जो है, आज इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिक उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पों पर आधारित है। आज जो है इंजीनियरिंग में गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो है, इस विषय जो है त्रिकोणमिति पर ही आधारित है, ठीक है। ये रहा आपका त्रिकोणमिति का डिफिनीशन, त्रिकोणमिति का अर्थ, ठीक है। त्रिकोणमिति कहां से आया? मिस्र एक देश है जहां 3 शब्दों के द्वारा त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ। कौन कौन? फिर से मैं बता दे रहा हूं। जैसे ट्री इसका मतलब होता है 3। गोन इसका मतलब हो गया आपका क्या चीज? भुजा, ठीक है। मेट्रोन इसका मतलब हो गया माप यानी मेजरमेंट। यानी 3 भुजा की माप से त्रिकोणमिति का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला हेडिंग आ रहा है, अगला स्टेप आ रहा है त्रिकोणमिति अनुपात, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। एक अभी बताए हैं ये त्रिकोणमिति जो है भुजा, 3 भुजा और
उसकी माप के संबंध से त्रिकोणमिति का निर्माण होता है। तो तीन भुजा किस में होता है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? राइट एंगल्स। एक राइट एंगल होता है समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं, पहले मैं लिख दिया हूं, उसको समझा देता हूं। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो एक की सामने वाली भुजा मानी एक कोण एक की सामने वाली भुजा एक की सम्मुख भुजा कहलाती है। यानी सामने का मतलब क्या हुआ? सम्मुख। एक कोण जिस पर बनती है, जिस रेखा से बनती है, उसको संलग्न भुजा कहते हैं, ठीक है। आज जो जो 90 डिग्री कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी यह हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस, यानी कोण, ठीक है। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए कैसे बनता है। अनुपात रेशियो कैसे होता है? कोण एक का साइन, कोण एक का साइन कोण एक की सम्मुख भुजा बटा कोण होता है, ठीक। तो एक की सम्मुख भुजा आपका क्या हो गया? कोण एक की सम्मुख भुजा क्या हो गया? सीबी, ठीक है। सीबी, सीबी और कोण इसका क्या हो गया? एसी, ठीक है। उसके बाद कोण एक का कोसाइन, कोसाइन यानी ठीक उल्टा। तो कोण एक की संलग्न भुजा बटा कोण, तो संलग्न इसका क्या चीज हो गया? ए बी, और बटा कोण क्या है? ए सी, ठीक है। और ए का टोजेंट, ए का टॉन्जेंट यानी ए की सम्मुख भुजा बटा ए की संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा इसका क्या हो गया? सी बी या बी सी, और संलग्न भुजा आपका ए बी, ठीक है। उसी प्रकार ए का कोसेकेंट, कोसेंट यानी कोण, कोण का हो गया? ए सी, और बटा ए की सम्मुख भुजा यानी ए बी, ठीक है। ए का सेकेंड यानी कोण आपका क्या हो गया? कोण का हो गया? ए सी, और बटा ए की सम्मुख भुजा यानी ए बी, ठीक है। अगला ए का कोटेजेंट, कोटेजेंट यानी ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा आपका क्या हो गया? ए बी, अब बटा सम्मुख भुजा इसका क्या है? सम्मुख भुजा बी सी, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। इसी त्रिकोणमितीय अनुपात से त्रिकोणमिति में आपको तीन चीज आपको मिल गया। तीन चीज किस मिले? 6। इस साइन, साइन से साइन हो गया आपको साइन, साइन, उसके बाद क्या हो गया? कॉस, उसके बाद क्या हो गया? टैन, ठीक है, टैन, उसके बाद क्या हो गया? कॉसेक, इसको मैंने अनुपात में इसका शॉर्ट हो जाता है तो कॉसेक, कॉसेक, उसके बाद हो गया सेक, उसके बाद हो गया आपका क्या चीज? कॉट, यानी यह चीज छूट जाता है, कॉट हो जाता है, तो कॉट। तो त्रिकोणमितीय में आपका 6 अनुपात, आपका 6 नाम हो गया, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, 6 अनुपात हो गया, 6 नाम हो गया। अब इस नाम से फार्मूला का कैसे निर्माण होता है? ये सबसे पहले समकोण त्रिभुज है, एबीसी क्या है आपका? त्रिभुज एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, राइट, राइट एंगल से। अब इसमें जो है समकोण में अभी बताया संलग्न भुजा को, जिस भुजा पर संलग्न रहता है त्रिभुज या 90 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं? संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, भुजा को क्या कहा जाता है? आधार, जिस पर वो आधारित है, आधार हो गया। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद सम्मुख भुजा यानी सम्मुख भुजा, सामने की भुजा, सम्मुख भुजा आपका क्या हो गया? उसी को जिस पर वो आधारित है, लंब हो गया,
लंब, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है। उसके बाद दोनों 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कोण। इसको कोण यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आपका तीन चीज हो गया, आधार, लंब और कोण। ठीक है। तब आपका आगे बढ़ता है ज्योमेट्री के अनुसार पाइथागोरीय प्रमेय से, पाइथागोरीय प्रमेय से, पाइथागोरीय प्रमेय से तीन फॉर्मूला आपका होता है। देखिए एक ही फॉर्मूला से बनता है, जैसे कोण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ठीक है। ये मेन फॉर्मूला आपका हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया। अब इससे कैसे बनता है? अब कोण बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? आपका रूट हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक। लंब बराबर क्या हो जाएगा? कोण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। उसके बाद क्या बन रहा है आपका? बच रहा है आधार, बच रहा है तो आधार बराबर कोण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब के। इसको अंग्रेजी में हम भी इसको कर सकते हैं, यानी कोण को किससे? हाइपोटेनस, तो इसका शॉर्ट नेम क्या हो गया आपका? एच हो गया। यह एच के स्क्वायर बराबर लंब है तो पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और एच बराबर निकालना होगा तो सेम वही अंग्रेजी में लिखते हैं, यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। एच हो गया। अब पी यहाँ निकालना होगा तो एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बी बराबर होगा एच स्क्वायर और माइनस क्या चीज? पी स्क्वायर। ठीक है। तीन फॉर्मूला ये पाइथागोरीय प्रमेय से बनता है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसी चीज को यहाँ अपोजिट में यानी अंग्रेजी में इसको कर देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये तीन फॉर्मूला आपका बहुत भूमिका निभाती है। ठीक है। आगे देखिए, त्रिकोणमिति में 6 नाम होता है। कौन कौन? साइन, जब यहाँ समकोण त्रिभुज है, यहाँ तो 90 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री के एंगल से, लेकिन यहाँ पर यदि कोई कोण ना हो, ए बी सी कोण ना हो तो यहाँ पर क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो थीटा के अनुसार यहाँ भी थीटा हो सकता है, थीटा के अनुसार यहाँ हम साइन थीटा बोलते हैं, इसको थीटा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? थीटा। इसका थीटा, थीटा का कोई अर्थ नहीं होता है, केवल नाम है थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा, ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है देखिए, किताब तो मैं बता दिया, जो आपका गणितज्ञ बनाया है उसके अनुसार से ए की संलग्न भुजा यानी ए की साइन बराबर संलग्न कोण बटा संलग्न भुजा। ठीक है। लेकिन मैं अपने भाषा में ट्रिकी मेथड से आपको बनाता हूं। देखिए एक फॉर्मूला है, पंडित
पंडित बोल पंडित हर हर बम। ठीक है, ये हो गया। एक होता है लाल बटा पक्का। अब जानिए इसको, पी से आपका क्या हो गया, लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर। अब बी से क्या हो गया, बेस हो गया। एच से क्या हो गया, हाइपोटेनस आधार, इसको हिंदी में लिख रहे हैं आधार। हाइपोटेनस यानी कोण हो गया। फिर इसी चीज को अगला फॉर्मूला बनाया लाल बटा काका यानी एल बराबर लंब। ठीक है, और ए बराबर आधार और के बराबर कोण। ठीक है, दोनों फॉर्मूला से आप कैसे निकाल देंगे। ठीक है, जैसे पी है तो इसको जो है यहां हम अंग्रेजी वाला से ही लेकर चलते हैं, पंडित बोल पंडित हर हर बम। ठीक है, यह जो है आपका 3 पार्ट में इसको बांट देते हैं। बांटी, इसको कहेंगे साइन साइन थीटा, इसको कहेंगे कॉस थीटा, इसको कहेंगे टैन थीटा। इसमें भी आप 3 पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे फिर दोबारा लिखता हूं, लाल बटा पक्का 3 पार्ट कर दिए। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया आपका टैन थीटा। यानी साइन बराबर एल बटा के, कॉस बराबर ए बटा के, टैन बराबर एल बटा ए, यानी एल से लंब, ए से आधार। अब साइन बराबर पी बटा एच यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, और कॉस बराबर बी बटा एच यानी बेस बटा हाइपोटेनस, और टैन बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। तभी फॉर्मूला आपका। अब याद करने की आपकी आवश्यकता नहीं है, इस ट्रिक से आप बहुत जल्द याद कर लेंगे। जैसे पी के बटा एच, उसके बाद क्या है डी के बटा एच, उसके बाद क्या है पी के बटा बी। 3 का तो हो गया। अब आपके मन में आता होगा जी इसको कैसे निकाले, तो इसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं यानी अपोजिट कर देते हैं, उलट देते हैं। तो सेम इसको उलटेंगे तो इसका उल्टा यह हो जाएगा, इसका उल्टा यह हो जाएगा, इसका उल्टा यह हो जाएगा। यानी साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टैन के उल्टा कॉट। ठीक है, तो कॉसेक कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, एच को ऊपर कर देंगे और पी को नीचे कर देंगे। सेक को एच को ऊपर कर देते हैं और बी को नीचे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद टैन को क्या हो जाएगा, बी ऊपर कर दीजिए और पी नीचे कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का ही मुख्य फॉर्मूला आपका हो गया। और आगे भी बहुत फॉर्मूला है, उसको मैं बताता हूँ कैसे फॉर्मूला को कैसे हम निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट है त्रिकोणमिति का। आगे आता है एक त्रिकोणमिति में सारणी होता है, जिसमें त्रिकोणमिति डिग्री का माप निकाला जाता है। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ, साइन 45 डिग्री का मान कितना हुआ। इसका बुक में आपका सारणी दिया है। देखिए ये सारणी दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2, साइन 45 डिग्री। तो इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसका वीडियो बना के स्पेशल डाल दूंगा, आपको याद करने के लिए नहीं हो पड़ेगा उसको। अभी मैं शॉर्ट में कुछ बता भी दे रहा हूं, जो उस डिग्री के माप को निकालने के लिए किस प्रकार से ट्रिक से आप उसको एकदम जल्द बिना याद किए हुए उस सारणी को आप कैसे आपको याद हो जाएगा। देखिए इसमें एक डिग्री होता है, डिग्री हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद रेडियन होता है 0 पाई के बटा 6, पाई के बटा 4, पाई के बटा 3, पाई के बटा 2। ठीक है, तो इसको आपको रेडियन को नहीं भी याद करते तो कोई बात नहीं, इसको याद रखिए डिग्री। डिग्री आपका क्या है 0 डिग्री,
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आपका डिग्री हो गया, यानी त्रिकोणमिति का डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना होगा, देखिए साइन कॉस अंडर रूट में 0, 1, 2, 3, 4 अब बटा 2 कर दीजिए। ठीक है, देखिए याद करने का टेक्निक इस तरह से याद कराएगा, 0 से लेकर के 4 तक, यानी 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक अंक, 0 पहले और उसके बाद कॉस में सीधा अपोजिट कर देंगे, उलट देंगे, यानी 4, 3, 2, 1, 0 के बटा 2। अब इसको मुझे सजाना कैसे है, देखिए इसके सामने क्या है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है, तब यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, यानी कितना हो गया, रूट 0, 0 के बटा 2, 0 के बटा 2। तो 0 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, 0, और 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 हो गया, यानी कितना हो गया वैल्यू इसका, साइन डिग्री 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0, आसानी से याद हो जा रहा है। उसके बाद साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री के मान, तो साइन 30 डिग्री के मान उसके बाद क्या आ रहा है, रूट में 1 आ जाएगा बटा 2, तो रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 के बटा 2 निकल गया। साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 अंडर रूट में क्या होगा, रूट 2 के बटा 2, ये हो गया आपका मान, क्योंकि ये रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। उसके बाद साइन 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, रूट 3 के बटा 2। साइन 90, तो साइन 90 डिग्री, तो यहाँ कितना बच रहा है, रूट 4 के बटा 2, तो रूट 4 है, तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 के बटा 2, यानी कट गया दोनों, कितना हो गया, 1, आसानी से निकल गया। उसके बाद कॉस में हम सेम वही फॉर्मूला उलट देते हैं, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, यानी रूट 4 के बटा 2, यानी क्या हो गया, 2 के बटा 2, यानी दोनों कट गया, 1 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, कॉस 30 डिग्री, तो रूट 3 के बटा 2, कॉस 30 के बाद कौन सी आएगा, 45 डिग्री, तो रूट 2 के बटा 2, कॉस 60 डिग्री, यानी रूट 1, तो रूट 1 हो रहा है बटा 1, तो 1 के बटा 1, 1 कट जाएगा आपका 1 मत में, ठीक है, तो 1 हो गया। कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ रूट 0 के बटा 2, यानी 0 0 कट गया, 0 0 के बटा 2, यानी का चीज हो गया 0। इस तरह से आसानी से निकल गया आपका। अब रह गया साइन कॉस के निकल गया, टेन का, तो टेन का आप जानते हैं कि टेन बराबर होता है साइन के बटा कॉस, ये फॉर्मूला याद रखिए, तो साइन के बटा कॉस, और टेन कितना, टेन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आया है, 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना आया है, देखिए 1, तो 0 में हम 1 से जब भाग लगेंगे तो वहां कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट होगा, यानी उसका अर्थ नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा। अब टेन कितना आपका 30, 0 के बाद क्या है 30, तो साइन 30 डिग्री का मान देखिए कितना आया है, 1 के बटा 2, और उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान देखिए कितना आया है, रूट 3 के बटा 2। अब इसको पलट देंगे, 2 ऊपर चले जाएगा, रूट 3 नीचे कट जाएगा, कितना हो गया 1 के बटा रूट 3, ठीक है। उसके बाद tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, साइन 45 वाला, साइन 45, तो साइन 45 का मान देखिए कितना है, रूट 2 के बटा 2,
और बटा इसका क्या हो गया, √2 के बटा 2। तो √2 के बटा 2 और 2 ऊपर चले जाएगा, √2 नीचे इससे कट गया, इससे कट गया, फाइनल कट गया, यानी कट गया तो क्या बच गया 1। उसके बाद tan कितना हो गया 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के वैल्यू देख लीजिए, √3 के बटा 2 अब बटा इसका 1, यानी √3 के बटा 2 अब गुणे 1, यानी √3 के बटा 2। ठीक है, उसके बाद tan 90 डिग्री, 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, और इसका वैल्यू कितना है 0। 1 में जब 0 से हम भाग देंगे तो यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी इनफाइनाइट ऐसे होता है, इसका मान होकवे नहीं करेगा, ना 0 होगा ना 1 होगा। तो tan क्या हो गया और साइन क्या हो गया, तो अब निकालना है क्या चीज, कॉसेक का, कॉसेक का। तो कॉसेक का आप जानते हैं जो साइन के उल्टा होता है, तो साइन का उलट दे दीजिए तो कॉसेक का हो जाएगा, सेक का, तो कॉस का उलट दे दीजिए तो कॉस, कॉस का उलट देते हैं तो सेक हो जाएगा, आप tan का उलट देंगे तो कॉट हो जाएगा, यानी सेम उल्टा कर देते हैं। जैसे tan 60 डिग्री है तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर कर दीजिए, √3 को नीचे कर दीजिए, यानी 2 बटा √3। अब यहाँ साइन 45 है, तो यानी साइन 45 और यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 45 का मान क्या हो जाएगा आपका, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, इसको परमीकरण कर दीजिए, यानी 2√2 और बटा 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी क्या बच गया √2। थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपका डिग्री वाला माप भी हो गया, सारे आपको याद करने की झंझट खत्म। आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से डिटेल्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिस टॉपिक को, जिस ट्रिक को आपको वीडियो बनवाना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, लिखिए सर इस चीज का मुझे वीडियो बना कर दीजिए, मैं जरूर दूंगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात से 3 और फॉर्मूला मैं लिखा हूं, इसको कैसे बनता है देख लीजिए, याद करना है त्रिकोणमितीय से, नहीं कोण ए के संलग्न भुजा जो लिखाए थे सेम उसी तरह से, साइन साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, रिमेम्बर कर लीजिए, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, और tan इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस ए। इसी को हम कॉस को यहाँ कर देंगे, कॉस को कॉस को यहाँ कर देते हैं 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, तो ये कहाँ चला जाएगा साइन यहाँ हो जाएगा, कॉट को तो कॉट 90 माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा tan ए। ठीक है, कॉसेक को यहाँ उठा के कर दीजिए, सेक यहाँ चला जाएगा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। ठीक, आपका 6 फार्मूला ये हो गया, केवल ये 3 फार्मूला आप याद करते हैं, ये 3 फार्मूला, तो 3 ऑटोमेटिक आपको बन जाता है। एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस, यानी इसमें साइन के ले लीजिए, साइन के सीधा सामने कॉस, और tan के सामने उसका उल्टा होता है कॉट, और सेक के सामने कॉस है। ठीक है, उसके बाद 3 फार्मूला मैं यहाँ लिखा, इसी 3 फार्मूला से बाकी फार्मूला तैयार होगा, अब पूरे त्रिकोणमिति का आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर उसमें जितना भी होगा वो सब खत्म हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस भी उसमें जो डिग्री वाला जो हम बताए हैं उससे हाइट एंड डिस्टेंस का मैं चैप्टर जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका काम कर जाएगा। तो कॉस ए प्लस साइन ए बराबर 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए बराबर 1, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये 3 फार्मूला याद रखिए, ये 3 से देखिए आगे कितना फार्मूला तैयार होता है।
कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक नंबर हो गया। यहाँ ए भी कह सकते हैं थीटा की जगह पर। मैं थीटा, आपको बोलने में आसान होगा, मुझे भी बोलने में आसान हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ कहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये यहीं पर आएगा, साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद केवल कॉस इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक से और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, तब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो गया आपका अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। केवल एक फॉर्मूला से देखिए, 1 2 3 4 फॉर्मूला बन गया, यानी इस पर आपका 5 हो गया, ठीक। अब अगला आ रहा है आपका क्या चीज, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है। अब इससे देखिए कितना फॉर्मूला बन रहा है, इसको यहां लिख दे रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। अब इससे देखिए तो कॉट कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर हटा देते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो गया कॉस, सॉरी कॉसेक है, यहाँ कॉस नहीं है कॉसेक है, कॉसेक थीटा बराबर, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो गया, एक प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटा देते तो इधर रूट लग जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर एक प्लस कॉसेक थीटा, इसका स्क्वायर रहेगा। उसके बाद अब इसको कॉसेक बराबर निकालना है, तो कॉसेक को इधर लेके चले जाइए तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉट के स्क्वायर थीटा और माइनस वन। इसका स्क्वायर हटाते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेम इसी तरह से इसको भी, तो ये एक से ही आपका एक 1 हो गया, 1 से 1 2 3 4 चार को ही आपका बन गया। इसमें भी आपका इसी तरह से बनेगा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक जोड़ टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस से इधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो सेक बराबर सेक थीटा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन बराबर, पहले टेन स्क्वायर कीजिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब टेन बराबर कितना हो जाएगा, टेन बराबर होता है, इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो 5 इस पर हो गया, 1 2 3 4, एक ही हो गया आपका 5, तो 5 बचे, 5 5 ही हो गया, 5 ही 10 5 15 15 ही हो गया इसके पहले। अब एक और देखिए, अभी मैं बताया हूं टेन बराबर क्या होता है, साइन के बटा कॉस थीटा, टेन टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा। सेम इसका उल्टा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा, उल्टा होता है अपोजिट, कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा। अब इस साइन के उल्टा कॉस, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट। इस प्रकार से आपकी सारी फॉर्मूला आपका मैं बता दिया हूं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट के साथ वीडियो बनाया हूं, जो कि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिस चीज टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना हो ट्रिक से जो भी कीजिए।
और मैं वीडियो आपको बना कर दूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने भी देखिए और अगल बगल के जो छात्र हैं, आपके घर के बच्चे हैं, उनको भी दिखाइए ताकि उनको भी लाभ मिले। ठीक है, धन्यवाद।